गुड मॉर्निंग जॉय। कैसी नींद है जॉय? It's our day 2 and with a blissful morning with some awesome views we are moving ahead to do most awaited Raghupur Fort trek. अपना होटल जो है वो मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ है. दैट इज़ अ बिग एडवांटेज. सो वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स फॉर बस जो हम लोग को ऊपर जलोरी पास तक ले जाएगी. दैट्स आवर हॉस्टल 360 डिग्री. नाउ वेटिंग फॉर द बस. विल कनेक्ट सून. We go for breakfast before boarding the bus because this is mandatory. और यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का सफ़र जलोरी पास के लिए. बस में पहाड़ी गाने सुनते हुए, बहुत ही एनर्जेटिक पहाड़ी सॉन्ग्स, सूदिंग इन द मॉर्निंग, हम लोग जा रहे हैं जलोरी पास के लिए. जलोरी पास पहुँचने के लिए हम लोगों को ये गवर्नमेंट बस लेनी पड़ी है. आप अपनी कैब से भी जा सकते हैं, बट एज आई एम अ बजट ट्रैवलर, always, not always, comfort matter a lot to me, but still sometimes if comfort is coming in budget, then I'm up for it for sure, and everybody up for it, I know that. So एक ये बस लेकर हम लोग जलोरी पास के लिए निकल चुके हैं. वी आर हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट इन अ नियर बाय कैफ़े टू माई हॉस्टल 360 डिग्री. देन मूविंग अहेड. ये बस मिनी थाईलैंड के आगे से ही जाती है, जो कि हॉस्टल 360 डिग्री के आगे ही लोकेटेड है. एक सिंगल रोड है, कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं है. अगर इंसान अपनी गाड़ी से भी आ रहा है तो भी बिल्कुल नाक की सीध में चलता जाए, सटाक बिल्कुल ऊपर को पहुंच जाएगा. ऊपर नहीं, मतलब ऊपर जलोरी पास के पास पहुंच जाएगा. बाकी तो रास्तों पर डिपेंड करता है. रास्ते इस तरीके के हैं कि आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो गाड़ी को ज़्यादा रॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और खुद रॉकेट बनने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है. ड्राइव सेफली, देन एन्जॉय द व्यूज़ व्हेन यू आर ड्राइविंग, बिकॉज ऊंचाई बहुत ज़्यादा एलिवेट होगी. जीबी की ख़ास बात यह है, और इस ट्रैक की ख़ास बात यह है कि जब आप जीबी से मूव करेंगे जलोरी पास के लिए, जीबी का एलिवेशन है अराउंड 6000 फीट. देन व्हेन यू आर मूविंग टू जीबी टू जलोरी पास, देन जलोरी पास का एलिवेशन है 10,000 फीट. तो आधा ट्रैक का जो डिस्टेंस है, आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वो आप जो है बस में ही कवर कर ले रहे हैं. यू डोंट नीड टू ट्रैक इट आउट ऑन योर ओन. व्हेन यू आर इन बस, देन यू आर कवरिंग अराउंड 5,000 फीट्स. सो आप समझ सकते हैं कि एल्टीट्यूड गेन कितना अच्छा होने वाला है. तो जब बस ऊपर को जा रही है तो रास्ते में शोजा पड़ता है. शोजा इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड पीस एंड हाई एल्टीट्यूड होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैफ़ेज, होम स्टेज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. जस्ट लुक एट द व्यूज़ व्हाट यू आर gonna get when you are staying in शोजा. शोजा फेमस है अपने गुड व्यूज़ के लिए. हम लोग बंजार वैली में हैं. सो दिस वैली कंसिस्ट ऑफ 2-3 प्लेसेस जो कि कमर्शलाइज्ड हैं अभी. जीबी है, बंजार है, सॉरी जीबी है, शोजा है, देन बरशैनी है, एंड जलोरी पास है. एक स्मॉल टाउन और भी है इसके आगे, हम गए नहीं थे इस वजह से उसका नाम ध्यान नहीं है. सो दिस इज़ शोजा. कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन. नई चीज़ें खुल रही हैं, नई चीज़ें
ओपन हो रही हैं, कमर्शियलाइज होता जा रहा है, बट स्टिल अ लिटिल ऑफ बीट, हम कहेंगे कि काफ़ी ऑफ बीट है, बिकॉज क्राउड था, एक डिसेंट क्राउड था, लफंडा टाइप के लोग नहीं थे, फालतू लोग नहीं थे। फाइनली हम लोग की बस हमको ले आई है जरोली पास। Here are the views। ये यहाँ का बेस पॉइंट है ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। लेट्स गो फॉर इट। ये है रघुपुर ट्रैक का बेस पॉइंट। इस यू टर्न पे नहीं जाके हम लोगों को सीधे सामने जाना है। You can take refreshments over here। ठीक है आंटी, थैंक यू। सही है, शगुन। छींक। अभी तक का रास्ता तो सही सही चल रहा है। क्वाइट सिंपल स्ट्रेट। Need to take small steps। साहब चमनगंज की बिरयानी का कमाल है। रहीम भल्लू का नाम लेके घुटनों पे फूंक मारनी है, चढ़ते चले जाना है। और इस जगह पे हमारा आधा ट्रैक कंप्लीट होता हुआ। शुरू का रास्ता काफ़ी सही था और कोई भी ऐसे शार्प टर्न्स नहीं थे, पत्थर भी नहीं थे, अच्छे से ट्रेल बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आधा वे यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। व्यूज़ बहुत अच्छे थे, माउंटेन रेंजेस दिखने लगी थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग ऊपर को अपना रास्ता फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो कि थोड़ा स्टीप है, थोड़ा डेंस फॉरेस्ट से होता हुआ जाता है, बट काफ़ी एक्साइटिंग है। लेट्स गो फॉर इट। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ फर्स्ट स्नो। मनाली और जलोरी ऑलमोस्ट सेम एल्टीट्यूड पे हैं, इसलिए यहाँ भी बर्फबारी हुई है। चलो अब चलत रहे अपने नए रास्ते पर। थोड़ा सा रास्ता और कंप्लीट होता हुआ। रहीम बिरयानी की जय हो, जो हमारे घुटनों में इतनी ताकत दी। सब रहीम बिरयानी और भल्लू बिरयानी का कमाल है। एंड आई वांट टू स्पेशल मेंशन लखनऊ रहीम की नहारी, और अब दिल्ली आके बल्ली मारान की नहारी। ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को मोटिवेट करती हैं, मोटी भी करती हैं, वेट भी बढ़ाती हैं, फिर मोटिवेट करती हैं कि आप ऐसे एडवेंचर्स पे जाएं और अपने घुटनों की कटोरियों को हिलवाएं।
खाने के मज़े के साथ ये वाली सज़ा भी ज़रूरी है। अरे हमारे इतने करीब भी मत आओ, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे कमरा पसंद खा के। ये सब पहाड़ों को तो हम एक पुड़िया खा के चढ़ देते हैं। आइए दिखाते हैं आगे का व्यू। एक 1.5 घंटे के लॉन्ग ट्रैक के बाद मिशन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी हो जाए, ट्रैक करने में आपको मकसद नहीं भूलना है। मकसद है वो ऊपर। मंजिल करीब है। कैंप साइट के बाद थोड़ा सा ट्रैक और करना है, अराउंड half a kilometer I can say. Then you are going to reach the highest point, Raghupur Fort, approx 11,700 or 600 feet, the highest point on this trek. There is the view of Raghupur Fort. Wait for this final view. Welcome to Raghupur Fort, Himalayas, above sea level 3,540 meters. This is a religious place. Do not consume alcohol, do not make a noise, don't litter. Then you will get fined 7,500 bucks. So please maintain hygiene. खूबसूरत जगह को खूबसूरत ही रखा जाए तो बेहतर है. Let's go to the highest point and take a good view. Then यहाँ से वापस चला जाएगा. This is our day 2 and in day 1 we completed GB waterfall and mini Thailand. Now day 2 we dedicated to this beautiful trek. Look at the ruins. That's the temple where we were couple of minutes ago. Trekking काफी fast है अपनी. Previously I completed Triund in Dharamshala, but unfortunately
At that time, I had no idea to make a vlog of that. Whoa. This is kind of a kund. Maybe नहाने के लिए या पानी के लिए यूज होता होगा. Take a view. And it's done. Yes, we have reached Raghupur Fort. It's a wrap. We are moving back to the source, the start point of trek. Here is some snow. Here is the view. सूरज साहब जो है अब अपना रास्ता बदल रहे हैं तो अंधेरा होने से पहले. I need to go. Such beautiful views. We are heading back. ट्रैक चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है. बस थोड़ा ब्रेक मार के उतरिएगा, अदरवाइज ब्रेक लग नहीं पाएगा. अप एंड टेन के कैनन बोल्ट बन जाएंगे. घर को लौटते हुए वो रहा शायद घर नहीं, वो तो कैफे है, पीछे इसके घर है.